Hi friends, you're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Please like, share, subscribe my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Thank you friends. If you like my videos, please share with your friends. Thank you. थोड़ा सा घाव हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट करो। लेकिन मैंने ब्लड टेस्ट करने के बदले में सर्च रिसर्च किया और खाना अच्छा स्टार्ट कर दिया, राइट, जिससे ब्लड शुगर ना हो और ज़ख़म ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो गई। ज़ख़म ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। जो जो चीज़ डायबिटीज़ में खाने के लिए बोला था वो मैंने किया और ब्लड टेस्ट किया नहीं। हिम्मत से काम लिया, राइट। और थोड़ा सा मैं डॉक्टर दूर रखती हूँ और होममेड रेमेडीज़, सेल्फ रेमेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरा वो घाव ठीक हो गया है। मैंने कोई डॉक्टर किया नहीं। डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने, आई एम सॉरी, उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा। मैंने कोई ब्लड टेस्ट किया नहीं और मेरी ज़ख़म ठीक हो गई, क्योंकि मैंने रिसर्च किया कि डायबिटीज़ होता कैसे है और उससे कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने डायबिटीज़ कैसे ठीक करने का उस पे काम किया और मेरा घाव ठीक हो गया और मैं हैप्पी हेल्दी हो गई। बाय फ्रेंड्स। गूगल, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया, थैंक यू सो मच। यूट्यूब, थैंक यू सो मच। मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ। आप जो भी रेमेडीज़ बता रहे हैं, कम से कम मैं 30-40 उस टॉपिक पे वीडियोस देखती हूँ और अपना इलाज खुद ब खुद कर लेती हूँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ क्या है ये? हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़, क्या ये रोग है या विकार? क्या ये वंशानुवंश, पीढ़ी न पीढ़ी चलने वाला रोग है? डायबिटीज़ ना तो रोग है और ना तो ये पीढ़ी न पीढ़ी चलने वाला कोई रोग है। हेरिडिटरी रोग भी ये नहीं है। हाय फ्रेंड्स, इन दिनों मेरे पाँव में थोड़ा सा मार लगा था, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। 10-12 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। और मैं घबरा गई। मैंने जाके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह किया नहीं। लेकिन गूगल पे, यूट्यूब पे, क्रोम पे, सोशल मीडिया पे डायबिटीज़ क्या है इसके बारे में मैंने सर्च रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और इन द मीन टाइम उस ज़ख़म के ऊपर हल्दी लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश करने लग गई। तो मैंने जो थोड़ा-सा रिसर्च किया है डायबिटीज़ को लेके, हाई ब्लड शुगर को लेके, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर यानी ये क्या है? क्या ये रोग है या विकार? क्या ये हेरिडिटरी है, वंशानुगत पीढ़ी न पीढ़ी चलने वाला रोग है? नहीं। मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो जाना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डायबिटीज़ ना तो कोई रोग है, ना तो कोई हेरिडिटरी चलने वाला फंक्शनिंग है, राइट। डायबिटीज़ यानी रॉन्ग लाइफ़स्टाइल का डिसऑर्डर है, विकार है। रॉन्ग ईटिंग हैबिट का डिसऑर्डर है, विकार है। ये कोई रोग नहीं है और ये कोई हेरिडिटरी चलते आया हुआ रोग नहीं है। ये तो बस एक हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, विकार है। हमारी डाइटरी ईटिंग हैबिट का विकार है, राइट। अगर हम स्वस्थ लाइफस्टाइल जिए या अगर हम डायबिटीज़ है,
रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग ईटिंग हैबिट का विकार, डिसऑर्डर। डायबिटीज़ रोग नहीं है, ये एक विकार है। गलत खान पान और गलत जीवन शैली का विकार है डायबिटीज़। जब हम हमारे लाइफस्टाइल में वॉकिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घूमना फिरना नहीं करते हैं, राइट, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, राइट, बैठ के काम ज़्यादा करते हैं, राइट, काम धंधा नहीं करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, आलसी है, बहानेबाज है, हमारे बॉडी को हिलना डुलना नहीं करवाते हैं, बैठ के ऑर्डर करने का काम करते हैं। हम जब एक्टिव और स्मार्ट नहीं होते हैं, लाइटनिंग स्पीड हमारे अंदर नहीं होती है, तब हमें डायबिटीज़ होने के कई ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर होता है और ये है हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर, विकार। ये डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है। डायबिटीज़ हमारे खान पान, रॉन्ग खान पान से होता है। जब हमारे खाने में फाइबर नाम की चीज़ें नहीं होती है, जब हमारे खाने में हाई फाइबर न हो, रेशा वाले खाने जैसे कि कच्चा खान पान न हो, जैसे कि फ्रूट्स न खाना, सलाद न खाना, रायता, कोशिम्बीर वगैरह न खाना, राइट, कच्चा खान पान न होना, जिसकी वजह से फाइबर्स न होना, तब हमें डायबिटीज़ होने के कई चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब हमारे खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि चावल, मैदा, आटा, राइट, ये ज़्यादा मात्रा में होता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है और प्रोटीन कम मात्रा में होता है, तब हमें डायबिटीज़ होने के कई चांसेस होते हैं। जब ब्लड शुगर हाई होती है, तब वेट लॉस होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा होता है, दिखाई कम देता है, भूख ज़्यादा लगती है, खुजली, पूरे बदन में खुजली आती है, मार लगने पे ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होती है। डायबिटीज़ रोग नहीं है, ये एक विकार है, डिसऑर्डर है। लेकिन डायबिटीज़ कई बड़ी बीमारियों की माँ है, जननी है। अगर डायबिटीज़ हो गया है तो कई बड़ी बड़ी बीमारियां होने के फुल चांसेस होते हैं, जैसे कि किडनी फेल, हार्ट फेल, ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों की जननी है डायबिटीज़। इसके लिए डायबिटीज़ होना नहीं चाहिए है, क्योंकि खून ही अगर काम ना करे तो बाकी के सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के यूज़लेस हो जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो जिसकी वजह से डायबिटीज़ ना हो, राइट, सुबह जल्दी उठना, रात जल्दी सोना, 8 घंटे की नींद होना, वॉकिंग करना, 3 बार सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए है। वॉकिंग 30 से 1 घंटे का रोज वॉकिंग का काम होना चाहिए, वरना आप 8 घंटा कंटिन्यूस बॉडी वर्क भी कीजिए, राइट। आप अगर आपका रूटीन काम करते रह रहे हो और आपकी बॉडी हिल डुल करते रह रही है, तो आपको डायबिटीज़ होने के कम चांसेस हैं। फिर अगर आप स्वस्थ और निरोगी जीवन चाहते हैं, कोई भी बीमारी आपको ना हो, तो एक अमृत सा सेवन करना चाहिए सुबह जल्दी उठने के बाद में। सबसे पहले अगर आप पाव चम्मच नीम की पाउडर लेते हैं और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेते हैं और आधा चम्मच मध लेते हैं, इसको अच्छे से मिलाकर इसका चाटन करते हैं, तो
आपको कभी भी कोई भी रोग हो ही नहीं सकता है। डायबिटीज़ तो सबसे पहले होगी नहीं। ये बहुत अच्छा साउथ इंडिया में कोई एक सद्गुरु है, उन्होंने बताया है कि रोज़ एक हल्दी पाउडर की टैबलेट और एक नीम पाउडर की टैबलेट, यानी पाउडर को मिक्स करके गर्म पानी में आप उसकी छोटी सी गोली बना के उसको पिए गुनगुने पानी में। अ, और अगर आप रोज शहद लेते हैं, हनी लेते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी होने से रह गई, हो ही नहीं सकती है। अगर आप 75% हल्दी पाउडर लेते हैं और 25% नीम पाउडर लेते हैं और 25% में थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसे एक छोटी सी शीशी में भर के रख देंगे और रोज़ थोड़ा थोड़ा इसका चाटन करेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी आपका होने से रह गई। आपको कभी डायबिटीज़ तो कभी नहीं होएगी। 75% हल्दी, 25% नीम पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए शहद में, हनी में, और इसका बिना कुछ खाए पिए सुबह इसका चाटन कीजिए। आपको डायबिटीज़ ब्लड शुगर कभी भी हाई होगा नहीं। और आपको पता है ब्लड शुगर या डायबिटीज़ होने से ये माँ है सारे दूसरे बीमारियों की। तो इसको ही अगर हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो हमें डायबिटीज़ कभी नहीं होएगी। डायबिटीज़ अगर आपको नहीं चाहिए है या डायबिटीज़ का आपको इलाज करना है, तो रोज़ सुबह 1 टमाटर, रोज़ दोपहर को 1 टमाटर, रोज़ शाम को 1 टमाटर और रोज़ रात को सोने से पहले 1 टमाटर खाइए। बस ये पूरा आपके ब्लड में से शुगर को हटा देगा। कोई भी ब्लड शुगर को मात देने के लिए खट्टी चीज़ और कड़वी चीज़ का सेवन कीजिए, अपने आप ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ ना हो, तो आपको स्टेप 1 पहला तो कच्चा पक्का थोड़ा सा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए है, राइट? आपके खाने में जब भी आप खाना खाओ उसके पहले अच्छा एक सलाद खाना चाहिए, राइट? सलाद में, फ्रूट सलाद में आप ले सकते हैं एप्पल, पेर, पेरू या संतरा, राइट? खट्टी चीज़ और कड़वी चीज़, आमल चीज़, ये शुगर लेवल को डाउन करता है। तो सलाद खाना सीखिए, या तो फिर आप वेजिटेबल सलाद भी ले सकते हैं। टमाटर, गाजर, ककड़ी, बीटरूट, फिर ब्रोकली, पालक को थोड़ा सा हल्का उबाल के, ब्रोकली को थोड़ा सा कच्चा पक्का उबाल के सलाद खाने की आदत ज़रूर रखिए, राइट? ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। उसके बाद में रोज़ दोपहर के खाने में दही का इस्तेमाल कीजिए, छाछ का इस्तेमाल कीजिए, राइट? जितना आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कमताई करो और प्रोटीन को ज़्यादा करो, फाइबर को ज़्यादा करो, विटामिन्स को ज़्यादा करो, तो ब्लड शुगर लेवल कभी बढ़ेगा नहीं। डायबिटीज़ मीठापन, अपनी शुगर में मीठापन, राइट? इसको मात देने के लिए आपको खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए है और कड़वी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। खट्टी चीज़ जैसे कि नींबू का जूस पी सकते हैं, और कड़वी चीज़ जैसे कि खट्टी चीज़ में संतरा और नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कड़वी चीज़ में नीम का, मेथी दाने का, करेले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को मेथी दाने को भिगा के रखिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए, और मेथी चबा चबा के खा सकते हैं, राइट? दिन में 2-3 बार नींबू जूस या संतरे का जूस पी सकते हैं, राइट? मीठापन को मात देने के लिए खट्टी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और कड़वी चीज़ का।
कोई तो बता रहा था कि आप नमकीन चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमकीन से ब्लड प्रेशर लेवल हाई होने के चांसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा कब होता है? जब हम ज़्यादा रोटी खाते हैं व्हीट, जब हम ज़्यादा मैदा खाते हैं, रवा खाते हैं, चावल खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा होता है। तो आप भाकरी खाना स्टार्ट कीजिए, राइट? व्हीट 25% लीजिए और 75% उस व्हीट के अंदर जो आप रोटी बनाने का आटा पीसने के लिए देते हैं, उसके अंदर 75% आप सोया डालिए। सोया, नाचनी, बार्ली, राजगीरा, ओट्स, जवार, बाजरी। जवार से भी कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, राइट? लेकिन बाजरी और नाचनी ये ब्लड शुगर लेवल को डाउन रखता है। तो रोटी छोड़ के भाकरी खाना सीखिए और इस मिश्रण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 25% अगर व्हीट है तो उसमें 75% ये मिक्स्ड अनाज आप डाल सकते हैं, जैसे कि सोया, नाचनी, राजगीरा, ओट्स, बाजरी, जवार, बारले, इसकी भाकरी बना के खाइए। अगर आपको डायबिटीज़ में रोटी खाना ही है, चावल खाना ही है, खाइए प्लीज़, लेकिन उसमें प्योर घी का इस्तेमाल कीजिए। सूखे फुल्के मत खाइए। प्योर घी अगर आपके खाने में आप इस्तेमाल करते हैं तो कई रोगों का नाश हो जाता है, राइट? प्योर घी जो हमारे दादा नानी लोग अक्सर तेल के बदले में घी का इस्तेमाल करते थे। प्योर घी का इस्तेमाल, गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए। चावल भी खा सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं। हाय, अक्सर आपके खाने में और तड़के में अगर आपने तेज पत्ते का इस्तेमाल किया, दालचीनी, मसाला इलायची, लौंग, काला मिरी, चक्री फूल और जीरा, इससे डायबिटीज़ भी नहीं होएगी और बहुत सारी बीमारियां का विनाश हो जाएगा। आपके खाने में इसे ज़रूर लीजिएगा। तो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले वॉकिंग हैबिट रखिए, हमारा शरीर काम धंधा करे, राइट? सेकंड स्टेप, हाई फाइबर फूड खाइए। थर्ड स्टेप, कार्बोहाइड्रेट कम खाइए और प्रोटीन ज़्यादा कीजिए। तो आपको प्रोटीन कहाँ मिलेगा? पोल्ट्री आइटम्स में मिलेगा, चिकन एंड एग्स। डेयरी आइटम में मिलेगा, मिल्क, दही, कर्ड, छाछ, पनीर। ऐसे आइटम में आपको हाई प्रोटीन्स मिलेगा जो हमारे शरीर के लिए बेस्ट है। आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो तो आप हाई प्रोटीन फूड खाना चाहिए है, जैसे कि मटन, चिकन, पोल्ट्री आइटम्स, राइट? एग्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़। फिर आप नट्स खा सकते हो। नट्स में बादाम, अखरोट, काजू, राइट? सीड्स खा सकते हो, राइट? सनफ्लावर सीड, देन पम्पकिन सीड, दाल खा सकते हैं और ज़्यादातर पॉलिश दाल नहीं, छिलके वाली दाल और करधान्य, राइट? जितना आप छिलके वाला करधान्य खाओगे या दाल का इस्तेमाल करोगे उतना आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है, राइट? और जितना आप डेयरी प्रोडक्ट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाओगे तो आपको डायबिटीज़ होने से रहा। और अगर आप हाई प्रोटीन डाइट्स ले रहे हो, फाइबर ले रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सलाद खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो डायबिटीज़ कहाँ से होगा?
और जब डायबिटीज़ नहीं होगा तो और कोई बीमारियां भी नहीं होगी।